नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन निफ्टी की। तो मैंने यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और इसमें कुछ लेवल ड्रॉ करके रखा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। देखिए मंडे को मार्केट में जिस तरह से यहाँ का क्लोजिंग मिला है 22,040 के लेवल पे, और निफ्टी का जितना भी रजिस्टेंस लेवल था सबको तोड़ते हुए मार्केट 2 दिन फिलहाल जितना भी 22,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिला है और यहाँ से मार्केट सस्टेन भी किया है। देखिए तो मंडे को मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग ले और गैप अप ओपनिंग लेता है, किस तरह का मूवमेंट हो सकता है ये समझ लेते हैं। मंडे को मार्केट जैसे यहाँ इसी लेवल पे फ्लैट ओपनिंग लेता है 22,000 या 22,050 के आसपास, तो ऊपर हम कब जाएंगे? अगर ये लेवल को सस्टेन करता है या तो यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, फिर मार्केट कोई बुलिश कैंडल बना दे, तो अपन ऊपर कहां तक के लिए जा सकते हैं। जैसे मार्केट का अगला लेवल है, इसका लाइफ टाइम हाई है जो 22,125-27 का लेवल लगभग है। पहला टारगेट अपना यही होगा, यहाँ तक के लिए कॉल साइड में अपन बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर ये लेवल के पास अगर मार्केट जाके टच करके अगर फिर से नीचे की ओर आता है और फिर यही लेवल से आता है, तो फिर से अपन इस लेवल के टूटने का इंतजार करेंगे और फिर अगला टारगेट होगा 22,200 का। तो ये दो लेवल हम लोग को ऊपरी साइड में मिल सकता है। पहला हो गया 22,125 का, उसके बाद 22,200 का। तो ये शुरुआती दो टारगेट आप याद रखिए। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ। अगर मंडे को निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग कितना 50 या 100 पॉइंट ले लेते हैं अपन, मान के चलिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है 22,100 के लेवल के आसपास मार्केट ओपनिंग होता है। ठीक है, यहाँ ओपनिंग होने के बाद शायद मार्केट यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ओपनिंग होते ही थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकता है और अपन देखेंगे गैप अप ओपनिंग होने के बाद या तो ये 22,050 का लेवल हो या इसी जो बनाया था 22,070 का लेवल, लगभग 60-70 का लेवल जो ये ऊपरी लेवल है, यहाँ एक बार सपोर्ट करने के बाद फिर से ये बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ के अगर ऊपर निकलता है तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 22,200 का। उसके बाद इस लेवल से भी निकलता है तो 22,250 से लेके 22,300 का अपना ये टारगेट मिल सकता है। तो ये लेवल अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। ऊपरी स्तर पे 22,200 और यहाँ 300 तक का हम लोग को टारगेट मिल सकता है, क्योंकि अभी तक का जो जितना भी लेवल बना है निफ्टी में 22,125 तक का ही लेवल है, लगभग इसी के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद कोई लेवल है नहीं, तो ऊपर में मार्केट कहाँ पे रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जाने के लिए 300 से 22,300 से ऊपर भी जा सकता है। तो अपना अपसाइड, क्योंकि वो ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अब ज्यादा अपन तो नहीं बोल सकते, लेकिन 22,200 से 300 तक का अपन इजिली टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन ही मान के चलिए खुला नीला आकाश है, फिर यहाँ से गिरावट भी तेजी से भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे। तो 22,300 का टारगेट आप ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जैसे नीचे साइड की। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ इस लेवल पे 22,040 से लेके 22,000 के लेवल, और जो ये सपोर्ट की तरह ये काम किया था 22,000 का, अगर यहाँ से सस्टेन करके अगर ऊपर नहीं गया, कोई बेयरिश कैंडल बना दिया और नीचे आ गया, तो हमारा पहला टारगेट नीचे कहाँ पे होना चाहिए इसको देखते हैं। ठीक है, 22,000 पे ओपनिंग लिया, पहला टारगेट अपना 21,950 का रहेगा, उसके बाद 21,900 का रहेगा। यहाँ तक के लिए देखिए ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 900 के आसपास। तो ये 100 पॉइंट का अपन टारगेट लेंगे। उसके बाद जो भी मिले अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्टॉप लॉस लगा के रखिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से फिर से रिवर्सल ले सकता है मार्केट अपसाइड की ओर, क्योंकि अभी देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। तो मार्केट में बाई ऑन डिप्स ही रहेगा मार्केट, जब तक इसका नीचे का मेजर सपोर्ट ना टूट जाए, उसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मार्केट के लिए बाइंग डिप्स बना रहेगा। तो अपना लेवल टू लेवल सपोर्ट तक के लिए ही टारगेट का प्लान करें। जहां जहां सपोर्ट रहेगा नीचे, वहां आके एक बार प्रॉफिट बुक करें। अगर सपोर्ट सस्टेन कर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर से आप नीचे के लिए फिर से टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे कहां तक जा सकता है इसको भी देख लेते हैं। अगर ये 21,880 का लेवल तोड़ देता है जो ये सपोर्ट है, तो फिर से यहाँ 100 पॉइंट का 50 से 100 पॉइंट का टारगेट अपन नीचे ले सकते हैं, क्योंकि अगला सपोर्ट अपना 100 पॉइंट पे ही है। ये हम निकल रहा है 21,780 के आसपास, 780 से 790 का। ठीक है, उसके बाद 100 पॉइंट पे ही इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अपन नीचे की साइड में 100 से 150 पॉइंट तक का ही अपन ले सकते हैं टारगेट। तो पहला 21,900 और दूसरा 21,800 का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमको क्लोज मिला है 46,380 के लेवल पे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 46,000 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही अच्छा है। और फ्राइडे को देखिए बैंक निफ्टी लगभग 46,500 का लेवल टेस्ट करके 46,690 का हाई बनाया है, लगभग 46,690 का हाई बनाया है। तो एक बार ये लेवल टेस्ट
जो ऊपरी जोन पे जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है ये टेस्ट हो चुका है, भले ही वहाँ टेस्ट करके मार्केट सस्टेन नहीं किया है, नीचे आ गया है, ठीक है। तो कल से ये मतलब मंडे को ये फिर से रीटेस्ट कर सकता है ये लेवल। तो चलिए अगर मंडे को यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुआ, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये 46,350 का ये लेवल देखिए, 300 से 350 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके ये ऊपर की ओर निकलता है बुलिश कैंडल बना के, तो पहला टारगेट अपना 46,500 का ही होगा। 46,500 पे आए तो फिर से अपने को देखना है कि यहाँ ये मतलब लेवल सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर सस्टेन कर लिया तो फिर अगला टारगेट होगा आपका 46,700 का, उसके बाद 46,900 तक का ऊपरी लेवल पे टारगेट अपने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल आप ध्यान में रखिएगा और अपने चार्ट पे ये लेवल ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग होता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी में तो लगभग गैप अप ओपनिंग होता है 100-150 पॉइंट से लेकर 350 पॉइंट का लेवल पकड़िए, तो गैप अप ओपनिंग अपन मान लेते हैं 46,500 के लेवल पे होता है। 46,500 जो कल यहाँ जो बना है रेजिस्टेंस जोन है, उसी के लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले चुका है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हो सके तो फिर से यहाँ से टच करके नीचे एकदम तेजी से आ सकता है, और इसी लेवल से 46,380 या 400 के लेवल से फिर से ये एक बार नीचे टच करके फिर से ऊपर निकल सकता है। ऊपर निकलेगा तो ये लेवल देखिएगा, ये लेवल फिर से टूट के 46,700 और फिर 46,900 का लेवल ऊपर में दिखा सकता है, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद तेजी से नीचे आया और यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश किया, अगर सपोर्ट नहीं ले पाया, अगर नीचे ये उस सपोर्ट से नीचे आया तो इसका नीचे की ओर लेवल अपन मान 46,170 के आसपास, क्योंकि अगला सपोर्ट इसका यहीं पे बन रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ आएगा नीचे और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऊपर जाने की कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अभी अपने को ऊपर के बारे में ही सोचना है चाहिए। हर सपोर्ट के पास आके मतलब नीचे जो भी सपोर्ट मिलेगा वहाँ से बाउंस सपोर्ट लेके ऊपर ही बाउंस करेगा, ये मन में ख्याल रखना है, ठीक है। अगर ये सब सपोर्ट तोड़ दे, मतलब अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो गैप डाउन कहाँ पे ओपनिंग होगा, जैसे यहाँ से 300 पॉइंट नीचे ले लेते हैं तो लगभग ये 46,150 के आसपास ही मान के चलिए 200-250, तो ये नीचे सपोर्ट लेवल है। वहां पे यहीं पे अगर ओपनिंग हुआ, पहला अपना क्या होगा, यहाँ सस्टेन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये ऊपर बाउंस देने की कोशिश करेगा ही करेगा। अगर ऊपर बाउंस दिया तो पहला टारगेट अपना ऊपर की ओर होगा, फिर से 46,300 फिर 46,500 का, ठीक है। और अगर सस्टेन नहीं किया तो नीचे की ओर टारगेट देख लेते हैं अपना कौन सा बनता है। नीचे की ओर अपना टारगेट बन रहा है, पहला तो बनेगा 46,000, एक साइकोलॉजिकल है, उसके बाद बन जाता है आपका 45,850 का, ठीक है। तो ये नीचे की ओर दो टारगेट आपको मिल जाएंगे, और 45,850 पे भी एक सपोर्ट है बढ़िया सा। अगर यहाँ मार्केट सस्टेन कर लिया तो फिर से ऊपर 46,000 के लिए पुल बैक दे सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो अपन फिर 45,500 के लेवल के लिए फिर पुट साइड के लिए टारगेट देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ऊपरी लेवल पे 46,500 और नीचे के साइड 45,500 का, ये दो लेवल इजीली बन रहे हैं, तो दोनों साइड टच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये दोनों लेवल आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगला फिन निफ्टी के बारे में। यहाँ फिन निफ्टी में भी देखिए, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ भी मतलब डबल बॉटम बन रहा है, डब्लू पैटर्न। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। फिन निफ्टी यहाँ पे 20,470 के लेवल पे क्लोज हुआ है, और फिन निफ्टी में भी जो ओपनिंग हुआ था फ्राइडे को, वहां से गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आया। उसके बाद ये क्या है 20,400 के लेवल पे ये सपोर्ट लेके फिर से उसी लेवल को एक बार फिर से टच करने की कोशिश किया जो सुबह गैप अप ओपनिंग हुआ था, फिर वहां से नीचे आके 20,470 के आसपास ये क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो फिन निफ्टी में इसका अगर रेजिस्टेंस जोन बोले ऊपर की ओर तो लगभग 20,550 का लेवल बन रहा है, ठीक है। और नीचे में सपोर्ट का अगर नजदीकी सपोर्ट की बात करें, अच्छा खासा ये 20,300 का लेवल है। ऊपरी जोन में पहला रेजिस्टेंस जोन है 20,550 और नीचे के में 20,300 का सपोर्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है तो पहला अप साइड की ऊपर की साइड में अपना पहला टारगेट होगा 20,550 का, और अगर फ्लैट ओपनिंग होके कोई बेयरिश कैंडल बना दे और ऊपर की साइड ना जाके नीचे की साइड आए तो 20,300 का लेवल पुट साइड के लिए अपन जा सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप अप ओपनिंग लेता है फिन निफ्टी जो यही रेजिस्टेंस जोन की पास 20,500 के आसपास हो, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये, क्योंकि यहाँ फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे यहाँ 2 बार जा चुका है लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया है। अब मंडे को ये लेवल पे तीसरा बार टेस्ट होगा, अगर सस्टेन कर लिया तो अगला टारगेट होगा
20,600 का। तो यहाँ 20,600 के लिए अपन कॉल साइड जा सकते हैं। अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर से ये रिजेक्शन लेके 20,400 और 20,350 के लेवल के पास आ सकता है। ठीक है, तो नीचे के साइड अगर मंडे को फिर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होता है, लगभग 350 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो यहाँ नीचे 50 पॉइंट का रेंज और है, क्योंकि 300 पे मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ 300 तक के लिए देख सकते हैं। यहाँ से फिर बाउंस बैक देके ऊपर में 20,400 से 500 का फिर से टारगेट अपन ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, देखिए यहाँ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है फिर निफ्टी ने, तो फिर अपन 20,200 के लिए जा सकते हैं अपन। तो अपना पहला टारगेट नीचे की ओर 20,300, दूसरा टारगेट 20,200। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये लेवल समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।